तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीके एजुकेशनल में। दोस्तों कैसे हो आप सभी। दोस्तों हम आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको WH वर्ड सिखा रहे थे। दोस्तों पिछले वीडियो में भी हमने WH वर्ड सीखे थे, तो दोस्तों इस वीडियो में भी हम आपके लिए कुछ खास WH वर्ड्स लेके आए हैं। दोस्तों WH वर्ड्स वे वर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू हम क्वेश्चन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्हें क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है, क्वेश्चन वर्ड भी इन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए, हम आज कौन से WH वर्ड देखेंगे। दोस्तों पहला आया अपना आज का हु। जी हाँ दोस्तों, इसे बोलते हैं हु बोलते हैं। दोस्तों हु का अर्थ क्या होता है। दोस्तों हु का अर्थ होता है कौन। तो दोस्तों इसका उपयोग कब किया जाता है दोस्तों, जब हमें डूअर यानी अर्थात कर्ता का पता लगाना होता है, कर्ता के बारे में जानना होता है, तो दोस्तों हम इस्तेमाल करते हैं हु का। जी हाँ दोस्तों, और ये सेंसेज के साथ इस्तेमाल किया जाता है, सेंस के साथ में इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक सेंस अपनी डू डज। जी हाँ दोस्तों, डू डज प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म का उपयोग सिखाया था हमने आपको। दोस्तों कब करना था इस सेंस का उपयोग। दोस्तों जब कोई काम लगातार होता है या जब हमें किसी की आदत बतानी होती है, तो दोस्तों हम इस्तेमाल करते हैं डू डज प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म का। जी हाँ दोस्तों, वही सेंस है। उस सेंस के थ्रू दोस्तों हम कैसे बोलेंगे, जैसे दोस्तों की हमें बोलेंगे हु प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म, और दोस्तों ऐसे ES लगाना था। तो दोस्तों हमने आपको क्लियरली बताया था कि जब एक्शन के लास्ट में ई है तो हमें एस लगाना है, और दोस्तों जब एक्शन के लास्ट में ई नहीं है तो हमें ES लगाना है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपको वहाँ पर एक्सप्लेन किया था, अच्छी तरीके से हमको समझाया था। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट हम ज़्यादा समय ना देते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे दोस्तों हु टीच यू। जी हाँ दोस्तों, आपको कौन पढ़ाता है। दोस्तों ये टीचर्स नहीं हो गए होगा, हु टीच यू। हु टीच यू, आपको कौन पढ़ाता है। हु टीच यू, आपको कौन पढ़ाता है। हु अब्यूज यू, आपको कौन गाली देता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार हम अपनी बात रखते हैं वो WH वर्ड के साथ, डू डज प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म वाली सेंस के साथ। जी हाँ दोस्तों, जब कोई काम रोज रोज होता है या जब हमें किसी की आदत बतानी होती है, पढ़ाने का काम रोज रोज होता है, और दोस्तों किसी की आदत होती है गालियां देने की। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार हम अपनी बात रखते हैं। दोस्तों अगली अपनी एक सेंस थी डिड प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, डिड प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म और एक्शन सेकंड फॉर्म का उपयोग कब किया जाता था दोस्तों, जब दोस्तों हमें कल और कल से पहले की बातें करनी होती थी, अर्थात दोस्तों हमें अपने पास्ट टाइम की बातें करनी होती थी। तो दोस्तों सेंस में हमने आप यहाँ पर हमने लिखी नहीं है सेंसेस को, क्योंकि दोस्तों आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिस में होनी चाहिए ये चीजें, और दोस्तों आपको क्लियरली आनी चाहिए। तो दोस्तों हु प्लस एक्शन सेकंड फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ओनली हु के साथ एक्शन की सेकंड फॉर्म ही आएगी। जैसे हु टोल्ड यू, आपको किसने बताया। हु मेड यू क्राई, आपको किसने रुलाया। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार हम अपनी बात रखते हैं। दोस्तों हु के साथ डू डज और डिड नहीं आता। जैसे कि दोस्तों हमने कहीं भी बोला तो डू डज और डिड नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, जब हम ना करते थे तो ना के साथ ही ये आता था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे अपनी एक सेंस थी EJMR प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। जी हाँ दोस्तों, EJMR प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस प्लस ING का इस्तेमाल कब करते थे दोस्तों, जब कोई काम लगातार चल रहा होता है। जी हाँ दोस्तों, जब कोई काम लगातार चल रहा होता है तो दोस्तों हम उस काम को बोलते हैं EJMR प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING के साथ। जैसे दोस्तों डायरेक्ट हम आते हैं हु इज शाउटिंग, कौन चिल्ला रहा है। हु इज मेकिंग यू लाफ, आपको कौन हंसा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से हम अपनी बात रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक अपनी सेंस थी विल प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, विल प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म का उपयोग कब किया जाता था, जब दोस्तों हमें किसी को अपनी योजना इरादा बताना हो, किसी को अपनी इच्छा बतानी हो, या किसी को धमकी देनी हो। जैसे दोस्तों हु विल गो टू पिकनिक, पिकनिक कौन जाएगा। हु विल कम टुमारो, कल कौन आएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से हमें बात करनी होती है। तो दोस्तों ये अपना हु है WH वर्ड, उसके साथ हम ये बातें करते हैं अपनी सेंसेज के साथ में। दोस्तों अगला है अपना कैन। जी हाँ दोस्तों, कैन मॉडल था जिसके बारे में हमने बताया था कि माइंड पावर, मनी पावर, टाइम पावर, बॉडी पावर के लिए कैन का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे अमू के और WH वर्ड हु के साथ किस प्रकार इस्तेमाल करेंगे, किस प्रकार बोलेंगे दोस्तों, जैसे कि हु कैन आंसर माई क्वेश्चन, मेरे मेरे सवाल का जवाब कौन देगा। जी हाँ दोस्तों, मेरे सवाल का जवाब कौन दे सकता है। दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये माइंड पावर है। ये माइंड पावर है कि उसका जिसका माइंड होगा वही देगा। हु कैन गो टू द क्रेमेटोरियम इन द नाइट। जी हाँ दोस्तों, शमशान घाट में रात के टाइम पे कौन शमशान घाट में जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्रेमेटोरियम का अर्थ होता है शमशान घाट। ये दोस्तों हो गया अपना बॉडी पावर हो गया, क्योंकि दोस्तों इसे बॉडी पावर इसलिए हमने नाम दिया है क्योंकि डर डर की अपनी क्षमता होती है, ये माइंड पावर भी है दोस्तों। हु कैन गो टू द क्रिमेटोरियम इन द नाइट, कौन रात को शमशान घाट में जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार हम अपनी बात रखते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अपना अगला जो WH वर्ड है वो WH वर्ड देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला अपना WHO वर्ड आता है दोस्तों, वो है हुज। जी हाँ दोस्तों, अगला अपना WH वर्ड कौन सा है, हुज। जी हाँ दोस्तों, हुज का इस्तेमाल कब किया जाता है, टू नो द ओनरशिप। जी हाँ दोस्तों, ओनरशिप यानी कि मालिकाना हक जताने के लिए दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। मालिकाना हक जानने के लिए कि किसकी ये चीज है उसके बारे में जानने के लिए हुज का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हुज को यूज करने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, हुज को यूज करने का फॉर्मूला है हुज प्लस नाउन। जी हाँ दोस्तों, हुज
हुज के साथ नाउन आ गई दोस्तों, नाउन के बाद में दोस्तों टाइम वर्ड आएगा। जी हाँ दोस्तों, टाइम वर्ड हमने बताया था जिसे आप बोलते हो इजेमार। और दोस्तों इजेमार है अपनी, ये क्या है दोस्तों, ये अपनी टाइम वर्ड है इजेमार हैजेव। और जी हाँ दोस्तों डूअर, डूअर कौन होता है दोस्तों, डूअर का अर्थ होता है कर्ता, जो करने वाला होता है। जी हाँ दोस्तों, और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म दिया दोस्तों, हुज प्लस नाउन प्लस टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार हम अपनी बात रखते हैं इसमें हुज के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि देखते हैं किस प्रकार से हमें क्वेश्चन करना होता है। जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे हम, जैसे कि हुज कार इज दिस, ये किसकी कार है। हुज कार इज दिस, ये किसकी कार है। हुज बाइक डिड यू बोरो, आपने किसकी बाइक उधार ली थी या आपने किसकी बाइक ली थी। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार हम बात करते हैं हुज के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों हुम, जी हाँ दोस्तों हुम क्या होता है, हुम का अर्थ होता है किसका, कौन। जी हाँ दोस्तों कौन। जी हाँ दोस्तों, टू नो द ऑब्जेक्ट, जी हाँ दोस्तों ऑब्जेक्ट जानने के लिए और कर्म जानने के लिए, इस कर्तृ जानने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं whom का, टू नो द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जानने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि whom will you invite in the party, आप पार्टी में आपको कौन इनवाइट करेगा। with whom to दिल्ली, आप किसके साथ दिल्ली जाओगे। whom will you invite in the party, आप किसको इनवाइट करोगे पार्टी में। whom will you invite in the party, आप पार्टी में किसको इनवाइट करोगे। with whom did you go to दिल्ली, आप किसके साथ दिल्ली जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार हम इस्तेमाल करते हैं whom का। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए और दोस्तों समझ समझ कर आपको पढ़ना सीखना है। यहाँ पर दोस्तों पढ़ना नहीं है, यहाँ पर सीखना है। जी हाँ दोस्तों, आगे अपना डब्ल्यू एच वर्ड आता है हाउ मनी और हाउ मच। जी हाँ दोस्तों, हाउ मनी हाउ मच, दोस्तों इनका उपयोग कब किया जाता है दोस्तों, हाउ मनी का उपयोग किया जाता है काउंटेबल नाउन के लिए, जैसे कि दोस्तों टू नो द नंबर्स। जी हाँ दोस्तों, नंबर्स कैसे, 1 2 5 7 9 10 5 जितना भी होता है उस नंबर्स जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हाउ मनी का। जी हाँ दोस्तों, अगला वर्ड है अपना हाउ मच। जी हाँ दोस्तों, हाउ मच का इस्तेमाल कब किया जाता है दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। जी हाँ दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन जो गिनने के योग्य नहीं है, गिनने के योग्य नहीं है। टू नो द क्वांटिटी, और क्वांटिटी यानी मात्रा में होती है, जैसे 1 लीटर 2 लीटर 2 किलो 5 किलो, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं दोस्तों, हमें 1 तेल दे दो, हमें 2 तेल दे दो, हम कैसे बोलेंगे 1 लीटर तेल 2 लीटर तेल। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से हम हाउ मनी और हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दोस्तों ने बोलना कैसे दोस्तों, हाउ मनी या हाउ मच लगा के नाउन, नाउन के साथ टाइम वर्ड के साथ डूअर और डूअर के साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार बोलेंगे, हाउ मनी हाउ मच प्लस नाउन प्लस टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जैसे दोस्तों हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। जी हाँ दोस्तों, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, स्कूल क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हाउ मनी का हमने इस्तेमाल किया क्योंकि दोस्तों काउंटेबल नाउन होते हैं दोस्तों। स्टूडेंट्स क्या है दोस्तों, स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है, गिनती के योग्य। जैसे हम कहेंगे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, तो दोस्तों हम क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन हो गया। जैसे कि हम कहेंगे 2 विद्यार्थी हैं, देयर आर 2 स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर 5 स्टूडेंट्स, हम थोड़ी ऐसे थोड़ा ना कहेंगे 1 किलो विद्यार्थी हैं 2 किलो विद्यार्थी हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे अपना आता है हाउ मच पेट्रोल इन योर बाइक, हाउ मच पेट्रोल इज दियर इन योर बाइक, आपकी बाइक में कितना पेट्रोल है। जी हाँ दोस्तों, हाउ मच का इस्तेमाल क्यों किया गया है, क्योंकि दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन है और ये क्वांटिटी में होता है। ऐसे तुलना होता है दोस्तों कि मेरी गाड़ी में एक पेट्रोल है, मेरी गाड़ी में 2 पेट्रोल है, हम किस प्रकार बोलते हैं, मेरी गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल है 2 लीटर पेट्रोल है। हाउ मच पेट्रोल इज दियर इन योर बाइक, आपकी बाइक में कितना पेट्रोल है। जी हाँ दोस्तों, हाउ मच मनी डू यू हैव इन योर वॉलेट, आपके वॉलेट यानी पर्स में कितना पैसा पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आपके पर्स में कितना पैसा पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार हम बात करते हैं हाउ मच और हाउ मनी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, हाउ मच का एक और क्वेश्चन आता है हाउ मच इज इट। जी हाँ दोस्तों, हाउ मच इज इट का उपयोग कब किया जाता है दोस्तों, हाउ मच इज इट का उपयोग किया जाता है कि कितने का है, इसके अर्थ में किया जाता है दोस्तों। हाउ मच इज इट का अर्थ होता है कितने का है, किसी वस्तु की कीमत जानने के लिए। जैसे कि दोस्तों आप किसी शॉपिंग मॉल में गए, आपने कोई क्लॉथ खरीदा, तो दोस्तों क्लॉथ खरीदते हैं आप बोलते हैं कितने का है, तो दोस्तों आप क्या बोल रहे हो इसे इंग्लिश में, दोस्तों आप बोलोगे से हाउ मच इज इट, कितने का है। दोस्तों हम उसकी कीमत जानने के लिए, किसी भी वस्तु की कीमत जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं हाउ मच इज इट का। जी हाँ दोस्तों, अगला अपना डब्ल्यू एच वर्ड आता है वो आता है हाउ लॉन्ग। जी हाँ दोस्तों, कौन सा आता है दोस्तों, अपना आता है हाउ लॉन्ग। जी हाँ दोस्तों, हाउ लॉन्ग का उपयोग कब किस प्रकार किया जाता है दोस्तों, 3 तरीके होते हैं इसे यूज करने के। जैसे दोस्तों पहला इसका जो उपयोग है हाउ लॉन्ग का, उसका अर्थ होता है सेंस नंबर 6 के साथ हैज हैव बीन प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको सेंस पढ़ाई थी, सेंस नंबर 6 हैज हैव बीन प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जी हाँ दोस्तों, तो अपनी सेंस नंबर 6 है हैज हैव बीन प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसका उपयोग कब किया जाता है दोस्तों, हमने बताया था कि इसका उपयोग जब किया जाता है जब कोई काम काफी समय से लगातार चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, और इसका उपयोग कब किया जाता है, कब से, कब से ऐसा हो रहा है, कब से वैसा हो रहा है। जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश,
आप कितने समय से इंग्लिश सीख रहे हो, आप कब से इंग्लिश सीख रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, आप कब से इंग्लिश सीख रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन द जयपुर, आप जयपुर में कब से रह रहे हो। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से हम बात करते हैं, हाउ लॉन्ग के माध्यम से क्वेश्चन करते हैं किसी सामने वाले से। जी हाँ दोस्तों, जब हमें बात करना होता है, इसका दूसरा उपयोग होता है हाउ लॉन्ग का, इन द मीनिंग ऑफ हाउ मच टाइम, कितना समय। दोस्तों कितना समय के बारे में बात करनी है तो भाई कितना समय लगेगा, कितना समय लगता है, इसके बारे में बात करें तो दोस्तों हम किसका उपयोग करते हैं। दोस्तों हम उपयोग करते हैं हाउ लॉन्ग का। जैसे कि दोस्तों, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कुक फूड, खाना पकने में कितना समय लगेगा, खाना बनने में कितना समय लगेगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार हम बात करते हैं, इस प्रकार हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे दोस्तों, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गेट रेडी, आपको तैयार होने में कितना समय लगेगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार हम अपनी बात करते हैं हाउ लॉन्ग के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, हाउ लॉन्ग का तीसरा उपयोग होता है इन द मीनिंग ऑफ ड्यूरेबिलिटी और पीरियड। जी हाँ दोस्तों, पीरियड यानी समय की अवधि के लिए, समय की अवधि जानने के अर्थ में भी हाउ लॉन्ग का उपयोग होता है। जैसे हाउ लॉन्ग विल इट लास्ट, ये कब तक चलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस टेंस है यहाँ पर, हाउ लॉन्ग विल इट लास्ट, इसका अर्थ होता है कि यह कब तक चलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से हम अपनी बात रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला अपना WH वर्ड आता है, वो आता है दोस्तों हाउ ऑफन। जी हाँ दोस्तों, कौन सा आता है दोस्तों, अपना अगला वर्ड आता है हाउ ऑफन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि ये कब किया जाता है दोस्तों, टोन ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जानने के लिए, जो काम बार बार होता है उसके बारे में जानने के लिए, फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति जानने के लिए हाउ ऑफन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों किस प्रकार करेंगे दोस्तों, जैसे कि आपको पूछना है कि हाउ ऑफन डू यू लाई इन अ डे, हाउ ऑफन डू यू लाई इन अ डे, आप एक दिन में कितनी बार झूठ बोलते हो। जी हाँ दोस्तों, आवृत्ति होती है, बार बार हो रहा है ये काम, तो दोस्तों इसे किस प्रकार पूछा जा रहा है, हाउ ऑफन के माध्यम से किस प्रकार पूछा जा रहा है, हाउ ऑफन डू यू लाई इन अ डे, आप एक दिन में कितने झूठ बोलते हो या कितनी बार झूठ बोलते हो। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला आता है हाउ फार या हाउ अवे। जी हाँ दोस्तों, इसे हाउ फार भी कह सकते हो, हाउ अवे भी कह सकते हो। दोस्तों इसका उपयोग कब किया जाता है दोस्तों, हाउ फार या हाउ अवे का उपयोग किया जाता है दूरी जानने के लिए। जैसे कि दोस्तों, हाउ फार इज योर होम फ्रॉम हियर, आपका घर यहाँ से कितना दूर है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार दूरी जानने के लिए हाउ ऑफन का उपयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सजेशन ऑन थॉट्स। जी हाँ दोस्तों, विचारों पर सुझाव मांगने के लिए, विचारों पर सुझाव खुद से मांगने के लिए, सामने वाले से सुझावों पर जवाब मांगने के लिए, खुद के विचारों पर सुझाव मांगने के लिए कैसे किस प्रकार बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं दोस्तों WH वर्ड प्लस टू प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, कोई भी WH वर्ड प्लस टू प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार हम सामने वाले से अपने जो विचार हैं, जो हमने सोच रखा है, अपना सोच विचार है, उस पर किस प्रकार सजेशन मांगेंगे, किस प्रकार से हम उनकी राय मांगेंगे, सुझाव मांगेंगे, तो दोस्तों हम इसे किस प्रकार कहेंगे, WH वर्ड प्लस टू प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म के साथ। जैसे दोस्तों, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई टेक, मुझे क्या लेना चाहिए, वेयर टू सिट, कहाँ बैठना चाहिए, व्हाट टू स्पीक, क्या बोलूं या क्या बोलना चाहिए, हाउ टू यूज, कैसे उपयोग करूं या किस प्रकार उपयोग करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार हम अपनी बात रखते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दोस्तों प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है दोस्तों, रटे नहीं कृपया, आपसे रिक्वेस्ट हम बार बार बोल रहे हैं कि नहीं रटे नहीं, आप केवल और केवल प्रैक्टिस करें, इस प्रकार आप बोलना सीखेंगे। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।